आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कवरी कैसे हुई हम वो जानेंगे। एटम क्या होता है? एटम एक्चुअल में an atom it is the smallest particle of an element that can take part in chemical reaction। एटम एलिमेंट का वो सबसे छोटा भाग है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। और ये एटम जो है वो 3 भागों से मिलकर बना है। एटम के भी 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन ने 1897 में की थी। थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट ए वेरी लो प्रेशर टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको क्या कहा था? जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब कहा था। और उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज करके और प्रेशर को ट्यूब में प्रेशर कम करके लो प्रेशर पर, तो उन्होंने किया क्या? करंट स्टार्ट किया टू फ्लो थ्रू अ स्ट्रीम पार्टिकल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन थे, इस 2 प्लेटें थी, 2 प्लेट पे से जब एक प्लेट से कैथोड से निकलकर एनोड पे जाती हैं तो इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं जो कि निकल कर इधर हमने पीछे क्या कर रखा था? जे थॉमसन ने इसके ऊपर कोटिंग कर रखी थी। किसकी? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की जब इस पर कोटिंग कर रखी थी तो इधर से जब कैथोड रेज निकलती हैं तो इसके ऊपर स्पार्क होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इधर टकरा करके क्या होते हैं? स्पार्क्स होते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज जो है वो क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। और ये कब होता है? जब इधर अंदर की ट्यूब का क्या होगा? वोल्टेज हाई होगा और गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब रहेगी वो क्या होगा? इसके अंदर का प्रेशर लो होगा। जब इधर का जो करंट रहेगा वो वोल्ट का वोल्टेज क्या रहेगा? हाई होगा। इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज हाई एंड प्रेशर इज लो एट अ वेरी लो प्रेशर, जो कि कितना था उसका प्रेशर? 0.001 mmHg पर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या थी? तो कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कैथोड रेज थी वो निकल के कहाँ किस तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी। द नेचर ऑफ द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। उन्होंने गैस को क्या करा? डिफरेंट मतलब दूसरे बदल के भी देखा कि उसका नेचर उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है, जबकि नहीं, ये गलत हुआ कि डज नॉट गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। कैथोड का कोई मटेरियल भी उन्होंने चेंज करके देखा तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं हुआ। मास ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जो कैथोड रे पार्टिकल का जो मास था वो बहुत ही कम था, बहुत छोटा था। किसके मुकाबले में? एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, जिससे वो बना हुआ उसके कंपेयर में उसका मास क्या था? कैथोड रे का बहुत कम था। कैथोड रेज कॉजेज फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। उन्होंने क्या किया था? कैथोड रेज को किस पे ऑब्जर्व किया था? किसके थ्रू ऑब्जर्व किया था? फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। उन्होंने क्या करा था? ट्यूब के सरफेस पे उन्होंने क्या करा था? फ्लोरोसेंस को ऑब्जर्व किया था। यहाँ उन्होंने कोटिंग करी थी ना, द ग्लास सरफेस ऑन विच दिस रेज स्ट्राइक। जब वो टकराई तो क्या हुआ? एक ब्राइट ग्रीनिश येलो कलर्ड वहाँ पर बना, ग्लो किया। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटेलिक शीट्स। जब यहाँ पर ही मेटेलिक शीट लगी हुई थी, कैथोड रेज निकल कर आ रही थी, तो एनोड पे जब टकराती है तो वो पेनिट्रेट करके इससे टकराती है, जिससे क्या होता है? एक ग्रीन येलो कलर का स्पार्क होता है, जिसको उन्होंने क्या करा? काम। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड and reflect from the negative field. This suggested that they carry a negatively charged particle। और उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया, उसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण ही हमने इसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि नेगेटिव जो है
पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, है ना, खींच के निकाल रहा था। इसी कारण से जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रेजेंट रहता है इन्फ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड एंड डिफ्लेक्ट फ्रॉम द नेगेटिव फील्ड, जिसके कारण से हम क्या बोल रहे हैं कि उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। जब हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो वैल्यू ऑफ रेशियो है इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का वो पाया गया 1.75880 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब इन दोनों के चलते जो मिलिकन थे, इसमें RH मिलिकन के द्वारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की थ्रू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाला। इन दोनों की वैल्यू पुट करके तो उन्होंने उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो कि निकला 9.1094 इंटू 10⁻31 kg।